जानकी ने बहू प्राची से कहा। प्राची बहू, रवि खाना खा रहा है क्या? प्राची किचन से बोली। हाँ जी खा रहे हैं। जानकी जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा। बहू मुझे भी खाना दे दो, भूख लग रही है। प्राची बड़बड़ाते हुए बोली। तब से पूछ रही थी खाना खा लो, तब तो आपसे खाया नहीं गया। अब जैसे ही रवि खाने बैठे आपको भी भूख लग गई, थोड़ा रुक कर नहीं खा सकती हो? वे तो दिन भर दुकान पर सिर मारकर और मेहनत करके आते हैं। जानकी जी बोली। मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि बार बार तुम्हें रोटी सेकनी पड़ेगी। बहू एक रोटी खानी है, ठंडी रोटी दांतों से नहीं करती है, इसलिए मैं उस समय मना कर दिया था। रवि की रोटी सेक रहे हो तो मुझे भी एक रोटी दे दो। प्राची बड़बड़ाते हुए आई, खाने की थाली सासू माँ के सामने रखते हुए बोली। अगर और गर्म रोटी कहो तो चूल्हा और तवा यहीं पर ले आऊं? किचन से लाते लाते भी ठंडी हो गई होगी। जानकी जी की आंखों में अपमान के आंसू भर आए। 2 बूंद टपक कर रोटी पर गिर गई। रोटी देखकर अनायास ही मुस्कुरा उठी और अपने सास से ही बोल उठी। ये देखो मेरे आंसुओं से मेरी रोटी गीली हो गई, अब ये मुलायम हो गई। और वे रोटी को सब्जी में डुबोकर खाने लगी। जानकी जी को अपना समय याद आ गया जब संयुक्त परिवार था और सब लोग गरम गरम खाना खाते थे। सास ससुर दादा दादी जी देवर ननद सब उनके हाथ की बनाई रोटी की इतनी तारीफ करते थे। ससुर जी तो हमेशा यही कहते हैं, हमारी जानकी बहू ऐसी रोटी बना देगी जिसके मुंह में एक दांत भी ना, आराम से खा लेगा। कितनी मुलायम है, देखो मक्खन की तरह। तब तक रवि आ गया और बोला। क्या बात है माँ, कहाँ खो गई? ये रोटी ठंडी हो रही है, खाओ ना। जानकी जी बोली। हाँ बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। रवि ने कहा। माँ एक रोटी और ले लो ना, मैं लेकर आता हूँ। एक रोटी से तुम्हारा पेट भर गया। जानकी जी बोली। बुढ़ापे का शरीर है, अब जवान थोड़ी ना हूँ जो 4-5 रोटी खाऊंगी। पर अभी बोला तभी इतनी कमज़ोर हो गई हो। जब मैं छोटा था तब तो आप हमेशा कहती थी खाने से ताकत आती है, खाओ आनंद रहो टन। अच्छा आधी रोटी ले लो। आज बेटे की मनोहर देख जानकी जी ने मुस्कुराकर कहा। तो इतना जिद कर रहा है तो आधी रोटी रख दे, खा लूंगी। और बच्चों की तरह खुश हो गई। रवि बराबर में ही बैठ गया और बोला। माँ आप जल्दी खाना खा लिया करो, मुझे तो इतनी देर हो जाती है दुकान से आने में। प्राची माँ को जल्दी खाना दे दिया करो, 10 बज रहे हैं, आप इतनी लेट खाना खाएंगे? जानकी जी ने कहा। प्राची तो कह रही थी बेटा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। अब तुम्हारे साथ गरम गरम रोटी खा लेती हूँ तो पेट भर जाता है। प्राची ने बड़ी ही गुस्सेल नज़रों से जानकी जी की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। रवि ने कहा। ठीक है माँ, मैं कल से थोड़ा जल्दी आ जाया करूँगा, फिर हम तुम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। देखें कौन ज़्यादा खाएगा और कितनी जल्दी खाएगा। जानकी जी हंसने लगी और बोली। बेटा तुम भी बुढ़ापे में मुझसे मजाक कर रहे हो, अब मैं तुम जैसे जवान की बराबरी कर पाऊंगी? मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था, तभी तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया और आप इतनी कमज़ोर होती चली गई। अब लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी। पापा के जाने के बाद आपने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया। मुझे आज भी याद है, आप बचपन में हम और दीदी को खाना खिलाती थी, ना जाने कितने कौर को हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खिला देती। ये काका और ये हम दोनों आपके साथ से अमृत खाते रहते थे। इतना कहते कहते रवि भावुक हो उठा और उसकी आंखें छलक उठी। जानकी जी बोली। ये देखो इतना बड़ा बच्चा रो रहा है। अरे बेटा पेट भर ही खाती हूँ, भूखी नहीं रहती हूँ। एक दिन की तो बात है, नहीं रोज की है। बेटे का प्यार देखकर कुछ कहना चाहती थी, वे भी नहीं कह पाई, नहीं बता पाई अपने बेटे को कि तुम्हारे साथ खाने में मुझे गर्म रोटी मिल जाती है और जब अकेले खाती हूँ, अभी तो दोपहर की और कभी मोटी रोटी, इसलिए तो तुम्हारे साथ खाने के लिए बैठी रहती हूँ, क्योंकि ठंडी और बासी रोटी अब दांतों से नहीं करती। लेकिन बहू बेटे के बीच में कोई अनबन ना हो, ये सोचकर वे चुप रह गई। वे जानती थी अगर वे जरा सा भी कुछ कह देंगे तो बेटा आफत कर देगा और बहू बाद में बेटे से भी ज्यादा उनका जीना हराम कर देगी, इसलिए चुप थी। जो माँ बेटे को पालकर इतना बड़ा कर देती है, उसकी शादी हो जाने के बाद क्या वे उसकी बीवी से इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं उसे 2 टाइम का खाना दे दे? एहसास होता है जो आज बहू है कल वे सास भी बनती है, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर वे अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा करेगी तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।